जवासाल बहादुर बल्दिया चौरंगी, जिसने एक बार फिर नैब को चौरंगी घुमा दी। जी जी, नैब को चौरंगी घुमा दी। लेकिन नैब की भी ऊपर वाला फ्लोर जो है वो चौरंगी काटने को तैयार दिखाई देता है। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं कि नैब भी चौरंगी घुमाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसका भी पारा बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो पारा बाहर आ रहा है। कोई बात नहीं। अब आप कहोगे ये सब क्या हो रहा है, हम बताते हैं। बल्दिया चौरंगी के अंदर 2-3 इंक्वायरियां नैब की चल रही हैं। एक तो पुरानी है जो 2014-15 की चल रही है, और दूसरी जो है साबिक चोरमैन शहनशाह नसूर मलिर बल्दिया चौरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आग तो लानत हो ने जिस तरह वसाइल को लूटा था और चौरंगी घुमा के मुलाजमीनों को भी किया और लोगों को भी वसाइल लूटने के बाद 2 ट्रक खरीदे थे उसने। जी जी, एक काला और एक गोल्डन गिफ्ट कर दिया था। काला लेके घूम रहा था, सुराब गोट पे वो उल्टा हो गया था, कुदरत ने झटका दिया था, लेकिन शायद सुधरा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सच तो बोलेगा, और जब देर हो जाएगी उस वक्त गुनाह माफ़ नहीं होते। पहले अगर माफ़ी मांग लेता तो शायद बच जाता। बहरहाल उस दौर की इंक्वायरी भी चल रही है, और फिर उसके बाद से जो बोगस भर्तियाँ और प्रमोशन हुए हैं उसकी भी इंक्वायरी चल रही है कि ओजरटी से ज़्यादा तनख्वाह कैसे हो जाती है, और फ्यूल कैसे गया, और फिर ठेकेदारों को क्या दिया। ये रोड कटिंग में कितना माल अफसरान ने हड़प किया, ट्रेड लाइसेंस में कितना हड़प किया, ये सारी इंक्वायरियाँ साथ साथ चल रही हैं। और फिर बोगस भर्तियों और दीगर के हवाले से हमारे ज़राए कह रहे हैं कि नैब ने फ़िलहाल IT डिपार्टमेंट को, जी हाँ, IT डिपार्टमेंट को जुमेरात को तलब किया था, यानी परसों जो गुजर गई। लेकिन बल्दिया चौरंगी के इन अफसरान ने यकीनी तौर पर नैब को चौरंगी घुमाई और वहाँ नहीं गए, जिस पे नैब का पारा हाई हो गया, ये हमारे ज़राए कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो क्यों नहीं गए, और क्या पीर को जाएंगे? अगर नहीं गए तो मंगल को वो ख़ुद तशरीफ़ ले आएंगे। अगर वो तशरीफ़ ले आए, जैसे सफ़ेद ट्रक में आते हैं ना, सफ़ेद वाला ट्रक भी उनके पास भी ट्रक है, लेकिन वो कानूनी और सरकारी है। अगर उस पर आए तो पीछे ढालिया पे वो पर्दा नहीं होता, डाल के ले जाएंगे, अजीज आलिम मूवी बना लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं। लेकिन नैब भी शायद मंगल बुध को फिर खुद ही आ जाएगी अगर ये पीर को नहीं जाते। अब ये जा क्यों नहीं रहे? ज़राए कह रहे हैं कि इनको खौफ है कि ये अगर नैब के पास जाते हैं, जो उन्होंने पिछली इंक्वायरी के सिलसिले में बुलाया है, तो वहाँ जाके ऐसा ना हो नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़े गले लग जाए, कि वो पूछें वो बिल वाला क्या चक्कर है। बिल वाला क्या चक्कर है, वो बिल में ऐसा क्या था जो गायब हुआ है, किसने किया है। और उसी बिल से ये खौफजदा भी हैं कि उस बिल की अलग से बातचीत ना कर ली जाए। अगर नैब ने उसके बारे में पूछा तो वो परेशानी क्यों? क्योंकि हमारे ज़राए कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़राए कह रहे हैं कि इन्होंने फिर सेट कुंडा डालने की कोशिश की है और कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया है कि नैब से भी जान छुड़ाओ, और जो मौजूदा इंक्वायरी हो रही है, जो तनख्वाहों के बिल 2 महीने के और करंट बिल इस तनख्वाह के जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे, यानी स्क्रूटनी के लिए गए थे, उसको गायब कर दिया गया था। ज़राए कह रहे हैं कि जुम्मे की रात को गायब किया गया है, और रात गए तक वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। बहरहाल उसकी इंक्वायरी चल रही है, CCTV फुटेज कैमरे की भी रिकवरी हो रही है, लेकिन बहरहाल वो केस तो भी चल रहा है। लेकिन उधर भी असरअंदाज होने के लिए कोशिश की जा रही है कि ये टोपी ड्रामा था, कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़राए कह रहे हैं कि तहकीकाती इदारों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, और आइंदा दिनों में 2-3 दिनों में जब इस बयानात का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनी तौर पर पुलिस अपने हतमी नतीजे पर पहुंच जाएगी, और जिन्होंने बिल गायब किए हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों कर दे रहे हैं? इसलिए कि कुछ तो है गड़बड़। लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि वो फ़िलहाल बड़े मुतमईन है, IT डिपार्टमेंट और दीगर लोग, कि नैब से भी कुछ असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी सिफारिशें भी लगवा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि आने वाले 4-5 दिन के बाद कहानी उल्टी होने जा रही है, सिफारिशें ख़त्म होने जा रही हैं। नैब ने करवट तो लेनी है, लेकिन जो तहकीकाती इदारे बिल्स की तहकीकात कर रहे हैं वो भी पीछे नहीं हटने वाले, इसलिए कि उनको दबाव बर्दाश्त ही नहीं होता। दबाव डालने वालों को भी वो खींच लेते हैं। ये याद रखना, वो इदारे हैं और इदारे अपना काम करते हैं, लिहाजा सेटिंग का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल अब जो हमने बताया कि नैब ने इनको जुमेरात को बुलाया था, IT डिपार्टमेंट को, लेकिन ये नैब को चौरंगी घुमा चुके हैं और वहाँ नहीं गए। अब पीर को अगर नहीं जाते तो मंगल को सफ़ेद ट्रक यकीनी तौर पर या तो लांडी टाउन में या शाह फैसल टाउन
अकाउंट में ज़रूर दोबारा नज़र आएगा। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, ये पहले भी माल लेके गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो डाले पे कुछ बैठे हुए जा रहे हो, इससे बचो। और नैब इदारा है, इदारे से ताउन करो, दीगर इदारे जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे भी ताउन करो। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।